हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी बात हमको लग रही है, और वो ये लग रही है कि मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। तो इससे एक एक श्लोक की आप लोग की पकड़ बन रही है। ये हो रहा है, एक ही श्लोक को 3-4 दिन देखने के बाद वो मन में छप जाता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं या इज इट नॉट? जैसे वो था ना, एशा ते विहिता सांख्ये, तो एशा का अर्थ क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है, वो मन में छप जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। कल मैं अभी तो मैं रोज ही पढ़ रहा हूँ चाणक्य की नीति, और बहुत सुंदर सुंदर इंस्ट्रक्शंस उसमें हैं, बहुत सुंदर। इसमें कहने कि शास्त्र का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। उस लाइट को ऑफ कर दीजिए, मेरी आंख में लग रही है, वाइट वाली लाइट। हाँ, जैसे आप सोचो कहे कि एमबीबीएस डॉक्टर है, कुछ भी है, तो अब उसको व्यक्ति अभ्यास में नहीं ले पाया तो किसी की फायदा करेगा क्या? और एक आपको और सूत्र बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात स्मरण रखेंगे कि भगवान जो भगवत गीता में वो बोल रहे हैं वो परम सत्य है, वो रियलाइज्ड नॉलेज है। ऐसा नहीं कुछ थ्योरी की बात बोल रहे हैं। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जैसे यहाँ बोलते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि भाई ये, मैं ऐसे भक्त को समझा रहा था, बोले कद्दू बना दे क्या? हमने कहा देखिए लाल कद्दू वायु को बहुत अधिक बढ़ाता है। तो ये एक सत्य बोला जा रहा है। आर एबल टू फॉलो? और यदि उसको करेगा व्यक्ति तो देखेगा हाँ ये तो वायु बढ़ाने वाला है। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ बातें यहाँ पे सत्य होती हैं जो नए लोगों को पता नहीं होती हैं, लेकिन अगर वो सत्य है वो करेंगे तो उनको अनुभूति वैसी मिल जाएगी। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले बात समझिए इस बात को। जो रियलाइज्ड नॉलेज है वो सत्य है। हम उसको भी ना समझ पा रहे हों, लेकिन अगर उसका अभ्यास करेंगे तो वो अनुभूति हमको मिल जाएगी। दवाओं में से देखते हैं कि नहीं, डॉक्टर वैद्य जी बोलते हैं कि आप ये दवा खाएंगे तो आपका बुखार उतर जाएगा। तो वो सत्य बोल रहे हैं। अब वो हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन उसका अगर अनुशीलन वैसे किया जाएगा तो उसके वैसे प्रभाव आएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारे अनुशीलन करने में, अभ्यास करने में कोई दिक्कत है। इज दैट ओके? अब हम श्लोक को देख रहे हैं जो हमने कल चर्चा कर रहे थे। देखिए, भगवान 2 प्रकार के साधकों की बुद्धि का भेद को दिखा रहे हैं, और इसके द्वारा वह निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग और सकाम कर्म में भेद को दिखा रहे हैं। ये श्लोक का उद्देश्य है। तो उससे पहले हम एक बार बोल लेते हैं, फिर आप लोग का एग्जाम जैसे आप लोग चाहते हैं हम ले लेते हैं। हाँ लीजिए माइक, एक बार बोले। हाँ, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बुद्धयो व्यवसायिना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। चलिए, अमोघ दिक प्रभु, माइक आपने पकड़ा है, शुरुआत आपसे करते हैं। व्यवसायात्मिका का अर्थ क्या है? जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो। सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अर्थ आपने एकदम स्पष्ट बताया, इसका मतलब क्या है? ऐसे जोड़िए पूरा। निश्चयात्मिका। व्यवसायात्मिका बुद्धि, हाँ अब इसका अर्थ बताइए। निश्चयात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि, सही है। इसका अर्थ क्या है? मतलब एक निष्ठ रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत में। फिर भी सही बताया आपने, इसका अर्थ क्या है? मतलब एक्चुअली एक और यह का अर्थ बता रहे हैं आप। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। क्या निश्चय है? कृष्ण भावनामृत में स्थिर। आप एक भी बात गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? हिरेन प्रभु बताइए। एकदम सही बोला, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये कि हेतु है आत्मा का साक्षात्कार, व्यवसाय। आप तो और उसको कंसाइज कर दिए, हम तो एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। शिवजीत प्रभु बताइए। जो कर्म कांड या ज्ञान कांड में होते हैं वो विचलित रहते हैं, मतलब उनका बुद्धि स्थिर नहीं रहता।
और भक्ति योग ओके, कृष्णलादनी माता जी, एक तो इतना धीरे बोला कि मेरे सामने बैठने के बाद मुझे सुनाई नहीं पड़ा, बाकी लोगों को पता नहीं सुनाई पड़ा कि नहीं जो पड़ा। अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। ओके, प्रयोजन में दृढ़ हैं। दो प्रकार के प्रयोजन का वर्णन हुआ था। क्या दो प्रयोजन थे बताइए? दो योग पद्धति है, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। तो निष्काम कर्म योगी का क्या प्रयोजन है, क्या गोल है? कर्तापन की भावना से। प्रश्न क्या है? अच्छा, हाँ, अच्छा देख रहे हैं, प्रश्न ही नहीं सुन रहे। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। कौन सा आत्म साक्षात्कार? कि हम आत्मा है। तो आत्मा का अनुभव करना उसका निश्चय है कि हम आत्मा का ही अनुभव करेंगे और कुछ हमारा साधना का उद्देश्य नहीं। ठीक। और भक्ति योग में कि भगवान कृष्ण हमारे परम भगवान, मतलब क्या अंग्रेज है क्या? आप हिंदी से बोल रहे हैं? जैसे अंग्रेज है, भगवान कृष्ण हमारे परम अंग्रेज है। अरे भाई एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए। डाउट है क्या? भक्ति योग क्यों कर रही हैं आप? भगवान की प्राप्ति के लिए। यस। तो इसमें क्या संदेह है? ये निश्चय हुआ कि नहीं? आप हरे कृष्ण मंत्र क्यों जप रहे हैं? इंद्र बनने के लिए? नहीं। तो बस, या क्या कहें कि अमेरिका जाने के लिए और कहीं नहीं, धन प्राप्त करने के लिए नहीं। क्यों कर रहे हैं? भगवान में प्रेम हो जाए, आसक्ति बढ़ जाए भगवान में। ये है सीधी बात, ये निश्चय हमारा। तो इसलिए क्या है, कैसी बुद्धि होगी? एक यह मतलब, आप बताओ यह का मतलब क्या है? यह मतलब क्या होता है इसमें? किसमें? भक्ति योग में। यस, भक्ति योग में या फिर निष्काम कर्म योग में एक बुद्धि होती है। अनिश प्रभु समझाएंगे फिर से एक बुद्धि क्यों होती है। घोट लिया जाए श्लोक को। एक बुद्धि क्यों कह रहे हैं? एक बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि एक ही मार्ग है भगवान की भक्ति करने के लिए। उसके बल्कि उनका मन कोई भी कार्य कर रहा है, वो एकमात्र वही सहारा है भगवान की। ना। जय वृंदा माता जी, बताइए एक क्यों है? ये क्या एक है? वो सबका मालिक एक है। कौन एक है? एक यह का अर्थ क्या है बताइए? मतलब वो अन्य कोई साधन का सहारा नहीं लेता, भक्ति योग में ही ओके, दिस इज वन पॉइंट ऑल्सो देख कि निष्काम कर्म योगी अब निष्काम कर्म योग ही कर रहा है और उसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार। सॉरी, निष्काम में हाँ आत्म साक्षात्कार। ऐसे क्लास दी जाएगी तो निश्चित बात है कि समझ में आ जाएगा। रास्ता पूछ रहे हैं, ईस्ट जाइए, नहीं ईस्ट नहीं, वेस्ट, मिडिल ईस्ट नहीं, नहीं साउथ ईस्ट नहीं, ऐसे हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बताइए क्या मतलब है एक यह का मतलब? निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोग, यह का मतलब निष्काम कर्मयोग। पहले अर्थ लीजिए, उसका अर्थ क्या है एक का मतलब? तो उसका एकमात्र लक्ष्य है आत्मा साक्षात, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। और यह का अर्थ अगर भक्ति योग लेंगे तो भगवान का अनुभव करना, भगवान की सेवा में। ठीक है। और निष्काम कर्मयोग का उद्देश्य क्या है? हृदय को शुद्ध करना। हृदय की अशुद्धि के कारण ही मैं आत्मा होते हुए भी आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा हूं। जैसे रसगुल्ला मीठा होते हुए भी जॉन्डिस के कारण व्यक्ति उसकी मिठास का अनुभव नहीं कर पाता है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को जी? तो बड़ा क्लियर है कि हृदय शुद्ध हो जाएगा तो मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो हृदय कैसे शुद्ध होगा? वही स्वधर्म का पालन करेगा, लेकिन स्वतंत्रता की भावना से युक्त रहित होकर के और फलाभिसंधि से रहित होकर। ठीक है। तो ये हो गया कि इनकी बुद्धि का वर्णन जो लोग निष्काम कर्मयोग में है ऑब्लिक भक्ति योग में है। बहुशाखा ही अनंताश्च, इसका क्या अर्थ है बताइए? ऐसा जोड़, चलिए, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो। बहुशाखा मीन्स उनके अनेक शाखाएं निकलती हैं। अनंत जो कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं है वो एक से बढ़कर एक, मतलब एक पूर्ण होती है तो फिर दूसरी इच्छा आती है, तो दूसरी यानी पूर्ण कि होती है, कोई तीसरी। व्यक्ति कर्मकांड में सकाम कर्म के मार्ग में लगा है तो पुत्र चाहिए, ये चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, मकान चाहिए, ऐसे हजारों बल्कि अनंत इच्छाएं हैं। और उस एक एक इच्छा में विभिन्न प्रकार के भेद हैं। एक लड़का हो गया, ये ठीक है, लेकिन दूसरा होता तो और अच्छा लगता है। ये फिजिक्स में अच्छा पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, तो दूसरा वाला शायद मैथमेटिक्स में अच्छा हो, ज्योग्राफी अच्छा पढ़ ले, या कुछ भी है। आप बताओ हम गलत कह रहे हैं? अगर मान लो कोई व्यक्ति एक संतान से संतुष्ट हो गया होता तो दूसरी क्यों करता? और कुछ लोगों की तो क्रिकेट टीम भी होती है। नहीं 6, आजकल तो कम है, लेकिन पहले होते थे ना 8, 9, 10 अलग अलग डिजाइन के सब। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि भगवान
कि अगर लक्ष्य नहीं है व्यक्ति का तो एक इच्छा पूर्ण होती है और उससे अनेक अनेक इच्छाएं आ जाती हैं। उदाहरण आपको खाने पीने का भी दिया गया था, ठीक है। और भागवतम से क्या लिंक लिया गया था? परिभ्रमंस तत्र न विंदिते अर्थान, उन अर्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, सॉरी उन जगह में घूम रहा है, स्वर्ग लोक में कहाँ कहाँ बढ़िया से भ्रमण कर रहा है, लेकिन कोई अर्थ है नहीं, कोई सुख नहीं मिल रहा उसको। तो कैसे लोग हैं? अव्यवसायी नाम, जो लोग निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त नहीं है, ठीक है। अब एक कठिन प्रश्न कर दे रहे हैं जो मैंने बताया था लेकिन शायद ना पता हो। ये बता सकते हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि का आधार क्या है, क्यों उसकी ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होती है? माइक दीजिए कृष्णलाल माता जी को। जब श्रवण करता है, सुनता है, तब क्या सही बोल रही है, क्या श्रवण करता है? जब भगवान के बारे में सुनता है, या जो निश्चय आत्मिका, सॉरी वो क्या नाम है, भक्ति योग, निष्काम कर्म के बारे में और इसके सब के बारे में सुनता है, तो उनके। आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले सुनेगा व्यक्ति कि मैं आत्मा हूं। यस, भगवान ने सुना है कि नहीं? जब तक व्यक्ति यही नहीं सुनेगा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा की और आत्मा के रूप में आनंदमय हूं, तो वह आत्मा के आनंद की अनुभूति करने का प्रयास क्यों करेगा? आप में से कितने लोगों को, या इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अब हरि नाम का असीमित सुख मिल गया है? नहीं मिला है, लेकिन सुना है तो कुछ लालच नहीं है। और यहां भी देख रहे हैं कि भौतिक भोग में कोई सुख है नहीं, कोई दम नहीं है। यहां देख रहे हैं, लेकिन सुना है कि हाँ वो बहुत अद्भुत आनंद है, और शास्त्र बोल रहा, सही बात बोल रहा है, लेकिन वो मुझे प्राप्त अभी नहीं है। तो ये सुन करके व्यक्ति कुछ निश्चयात्मक होगा कि नहीं, बताइए? यहां लोग अमेरिका जाने के लिए लाइन लगाते हैं कि नहीं धूप में? क्यों? सुना है कि वहां जाके हम सुखी हो जाएंगे। तो ये व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे आती है? अभी आपने क्या बताया? सुन करके। और अच्छा एक चीज और बताइए कि क्या आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी? जूम डिवोटीज कह रहे हैं नहीं, हमें सब याद रहता है कि हम लोग आत्मा है। अरे नहीं, कहीं तो समर्थन करो। एक क्षण में भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, एक क्षण में। इसीलिए बारंबार स्मरण रखना होता है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। आज हम ऋषिधर स्वामी की टीका लेंगे। श्लोक तो आप लोग की पकड़ बन गई श्लोक की, ठीक। श्रीधरी, मानो यह प्रश्न हो कि ऐसा कैसे हो जाता है कि निष्काम कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं होता, प्रारंभ करने पे भी नष्ट नहीं होता, और विपरीत फल भी नहीं आता है। तो इस पर दोनों प्रकार के साधनों की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए श्लोक कह रहे हैं। ये दो प्रकार के साधन देख रहे हैं कि नहीं? दो मार्ग देख रहे हैं। यह मतलब निष्काम कर्म योग ऑब्लिक भक्ति मार्ग, और दूसरा अव्यवसायी नाम मतलब जो सकाम कर्म में लगे, स्वर्ग आदि में जा रहे हैं। स्वर्ग आदि मतलब स्वर्ग, चंद्रलोक, सूर्यलोक। वेल, महरलोक इज नॉट एज पर कर्म कांड, वहां पे योगी लोग जाते हैं, लेकिन जनरली भोग ये सब यही सब बोले जाते हैं। स्वर्ग लोक, चंद्रलोक, ये सब भोग में बताया जाता है। इह अर्थात इस ईश्वर आराधन लक्षण कर्म योग में, अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये शब्द कई बार आएगा। व्यक्ति क्या मांग रहा, सोच रहा है निष्काम कर्म योग में, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं। मैं बार बार, अच्छा ये बता सकते हैं कि मैं बार बार ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? स्वतंत्र करता नहीं हूं, स्वतंत्र करता नहीं हूं, इस पर कौन कुछ लाइट मारना चाहेंगे? केशव सखा प्रभु बोलिए, माइक बोलिए। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं करता नहीं हूं ये नहीं बोल रहे हैं, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं। जी बोलिए, माइक बताइएगा। हाँ, ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। स्वतंत्र करता खाली भगवान है, हम थोड़े से पार्शली कंट्रोलर हैं। कुछ लिमिटेड हमें स्वतंत्रता दी गई है, तो वी आर नॉट फुल्ली कंट्रोलर, पार्शली। हाँ, हम लोगों को इच्छा करने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा नहीं कि हमारा शरीर भी हम सब बना लिए हैं और हमारी इंद्रिय कैसे काम कर रही हैं। आपको मालूम है कि आप देख कैसे रहे हैं? दिस इज अमेजिंग ना। आप लोग आश्चर्य नहीं होता कि हम देख रहे हैं? कितना मिरेकल है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि ये एक अपने आप में जादू नहीं है कि हम देख रहे हैं। अब बता रहे हैं, कैमरामैन बता रहे हैं कि अंदर उल्टा फोटो बन रहा है, जो भी हो।
देख लिया ना अंदर सब अंदर आपने ये ऐसे इतने देखिए कितने धड़ल्ले से बोल रहे हैं हमारे कैमरामैन की सब अंदर सब कुछ बन रहा है, ऐसा लग रहा है खुद ही डिजाइन की सब कुछ। कैसे हो रहा है आप ये नहीं समझ पा रहे, जादू है कि नहीं? आपको अभी मैं बोल रहा हूं तो लग रहा है ना जादू? हाँ अमेजिंग। अच्छा आप सुन कैसे रहे हो? अच्छा समझ कैसे रहे मेरी बात? एक एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आप कहेंगे हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं, सब लोग देखेंगे, हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम सूंघना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं। लेकिन कैसे हो रहा है ये एक बार में नहीं पता है। माय डियर Zoom devotees, are you able to appreciate this point? How are you able to appreciate this? I don't know. I don't know. कितने मजेदार बात है ना। तो समझ लेना चाहिए कि हम नहीं जान रहे हैं और ये क्रियाएं लगातार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो मैं तो नहीं करता हूं, इसलिए स्वतंत्र करता नहीं है। इज दैट ओके? तो जब मैं करता स्वतंत्र रूप से हूं नहीं, तो सारा फल मैं कैसे भोग जाऊं बताओ? कितनी सुंदर बात है। अभी मैंने और शिवा प्रभु ने मिल के सब्जी बनाई, लेकिन जब तारीफ की बात आई तो प्रभु जी ने बनाई, प्रभु जी। मैंने केवल छौंक मारा और बाकी खड़े रहे, उसको चलाना पलाना जो भी करना इन्होंने किया। कितने नम्र हैं हमारे प्रभु। इसी प्रकार से भगवान तो और भी नम्र है। सब कुछ तो भगवान करते हैं और हम लोग अपना लेबल लगाते हैं, मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड बाय मी, मेड बाय दिस एंड दैट, मेड बाय कृष्णा ओनली। इज इट नॉट? मैं कुछ भी बोलूं, समझ में अगर नहीं आने दें तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी ना। और मुझको भी समझ में आना चाहिए, तब तो मैं कुछ बोलूंगा। और ये कैसे हो रहा हम जानते नहीं। तो इसलिए स्वतंत्र कर्तापन की भावना त्याग देना, यानी कि ये फल, ये कर्म का फल मैं नहीं भोगूंगा, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक। और दूसरा क्या है? फलाभिसंधि से रहित, यानी कि ये जिसका इस कर्म का, यज्ञ का जो भी फल आएगा उससे भगवान प्रसन्न हो। ये बात आप बताइए, आप लोगों के जहन में जा रहा है? जहन उर्दू क्यों आ रही इतनी, कॉन्शियसनेस में घुस रहा है। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, ऑल तो मैं इसको कर्मयोग की तरह नहीं ले रहा हूं, भगवान के भोग लगाना एक भगवान की भक्ति है। तो ये सचेत रहना कि ये भगवान के लिए है। और ये चीज़ मैंने एक सनातन प्रभु से सीखा, आप लोग ट्राई करना अगर हो सके तो। भोग लगाने के बाद जब आप घंटी बजाते हैं, मतलब जब आप प्रसादम का प्लेट उठाते हैं, तो एक धूप समझते हैं, यू ऑफर टू कृष्णा इन दैट वे। प्रभु जी करते हैं, वहां से मैंने पहली बार सीखा। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे महान भक्तों को आप प्रसादम खिलाते हैं तो उसके बाद उनको मुखवास देते हैं, कुछ सुगंधित चीज देते हैं। तो प्रभु जी के घर में देखा मैंने, इट्स वेरी नाइस, यू वांट टू प्लीज द लॉर्ड, इज अ पर्सन, भगवान को खिला रहे हैं। एक बात तो यह कि एकदम भक्ति योग में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक तो ये कि ऐसे खिलाइए कि पर्याप्त हो रहा है। कभी कभी लोग हमें भक्त को डांटते रहते कि आप इतना सा खिलाते हो, मतलब 1/4 क्वार्टर ऑफ प्लेट। इसमें क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। भगवान को ऐसे खिला जाना चाहिए कि इसे यंग लड़का खाता है, 8 रोटी राइस बड़ा से, मतलब कहीं प्रभु जी इतना, भगवान और मालो भगवान का मूड गड़बड़ हो गया, खा गए सारा, तो फिर हम क्या खाएंगे? बट दिस इज हाउ इट बीइंग पर्सनल। तो मैं खाली बोल रहा था कि ये भगवान को भोग लगाना ईश्वर का आराधना है या नहीं, ये दिख रहा है आपको? ये हम खाली समझाना चाह रहे हैं। वैसे ये तो हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग में क्या होगा? कोई मान लो जैसे उसने अग्निहोत्र यज्ञ किया, तो उससे क्या फल मिल जाएगा? बहुत कुछ फल मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो पुत्र मिल सकता है। तो उसमें भगवान का है, भगवान साइड में है कि नहीं? लेकिन अभी क्या किया जा रहा है? इस यज्ञ से क्या हो जाए? भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, ये बात है। तो देखिए, इस एटीट्यूड से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्लीज उसको समझ लीजिए, ये अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर, दिस हैज टू बी अप्लाइड, दिस इज अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस, इज नॉट थ्योरी। कुछ भी आप अब इसको भक्ति योग में समझते चले जाइए। जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति योग में, पहले सचेत हो जाएं कि ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं। और जब ये वो क्रिया समाप्त हो, फिर स्मरण करें कि कृष्ण आप उससे प्रसन्न हो। हमसे कुछ गलती हो ही, मैं तो बद्ध जीव हूँ, गलती करूंगा ही, आप क्षमा कीजिएगा। आप हमारे स्वामी हैं, आपके अलावा हम क्या कर सकते, हम किसकी सेवा करें?
तो आप समझ पा रहे हैं, यह अर्थात इस ईश्वर आराधन लक्षण कर्मयोग में कि ये कर्म योग है लेकिन कर्मों को जोड़ा जा रहा है भगवान से। अब समझ में आ रहा है अर्थ? कर्म योग, योगा मतलब जोड़ना, तो कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? कर्मों को भगवान से जोड़ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम फलाभिसंधि से युक्त होकर करना है, फल की इच्छा से कि स्वर्ग मिल जाए या बच्चा मिल जाए या धन मिल जाए, तो भगवान को उससे अलग कर दिया कि नहीं? तो इसे कह रहे हैं निष्काम कर्म योग, ना इस यज्ञ से जो भी फल है वो भगवान को मिले। तो फिर प्रश्न करेगा कि भाई भगवान को बोले तो आपको क्या मिलेगा? ठन ठन गोपाल, ये प्रभु, जब भगवान को सब दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? अब ये मोबाइल आपको हम सब कुछ, नहीं मोबाइल नहीं है, माउस पूरा दे दिया आपको, तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो फिर ऐसा करने से क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा हमको? निष्काम कर्मयोग में बताइएगा, निष्काम कर्मयोग में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और भगवान को दे दिया तो क्या मिलेगा? साक्षात्कार मिलेगा। हाँ, तो क्या साक्षात्कार मिलेगा? आत्म साक्षात्कार। कौन सा आत्म साक्षात्कार? कि मैं आत्मा हूँ। इतनी देर में उत्तर आया, इतनी देर में उत्तर आया। इट शुड बी इन टिप्स, ठीक है। निष्काम कर्म योग के द्वारा जब हमने इस प्रकार से स्वर्ग की अभिलाषा को छोड़ करके भगवान को समर्पित कर दिया तो क्या हुआ? भगवान उससे प्रसन्न हुए। अच्छा, फिर एक प्रश्न बनेगा कि आत्म साक्षात्कार हो क्यों नहीं रहा है? जब मैं आत्मा हूं तो क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। क्योंकि चित्त अशुद्ध है, भौतिक चित्त किस चीज से अशुद्ध है? भौतिक वासनाओं से। ओके, दिस इज गुड। अविद्या के द्वारा। अविद्या। तो भगवान, अविद्या किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अविद्या को निवृत्त करेंगे। ये विज्ञान अपने को समझना। इज दैट ओके? ठीक है, हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। कृष्ण को पाने के लिए करते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया ना। किसी को पाने के लिए तो लगता है सेल्फिश हो गया, और किसी की प्रसन्नता के लिए तो थोड़ा एक्चुअल वो हायर हो गया। कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, कुछ अंतर है? डिटेल में देखें तो पाने के लिए ये नहीं कि हम कृष्ण को जेब में रख लेंगे। हम अपनी प्रसन्नता चाहते हैं कृष्ण को पाके, और ये कि हम अपनी प्रसन्नता चाहते हैं कृष्ण को प्राप्त करके, उससे कृष्ण को प्रसन्नता नहीं होगी। होगी, लेकिन पर्पस डायरेक्टली तो मुझे चाहिए कि हमारी प्रसन्नता। जीव कभी आनंद की इच्छा से रहित नहीं हो सकता है, लेकिन गलत जगह आनंद देखना गलत है। मछली अगर पानी में जाकर रहना चाहे तो ये उसके लिए सेल्फिशनेस है। भुंजे सेवा सुख, भुंजे सेवा सुख, नित्य पारिषद गुण भुंजे सेवा सुख। हरिदास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं या नहीं? माइक पे बताइए। श्योर है ना जी। महाप्रभु ने कहा कि क्या आशीर्वाद चाहिए? कहते हमको हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि नाम में रुचि दे दीजिए। सेल्फिश है ना? उत्तर यस नो? उत्तर बताइए बस, ये है चैतन्य भागवत में है। यस, बट गोपियां कुछ सेवा करती थी, आनंद आने लगे उसमें। आप गोपी मत जमीन पे रहिए, गोपी पे नहीं जाइए अभी। आप पहले हरिदास ठाकुर जी की बात कीजिए, शुद्ध भक्त है कि नहीं? यस। और उनसे कहा गया कि क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने कहा हमें नाम में रुचि नहीं, जबकि वो नाम में अनंत सुख अनुभव कर रहे हैं। अच्छा चलिए हम गोपियों पे चलते हैं, मंजरी पे तो चले। मंजरी शिला रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने रसेन सदा। मंजरी तो गति है ना हमारी। मंजरी रूप मंजरी क्या बोल रही है कि हे कृष्ण के नाम हमारी जिह्वा पे आप रस के संग सदा विद्यमान रहिए। तो भक्त, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सुख की स्पृहा से करता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति के सुख अनुभव करने के लिए भक्ति की जाती है। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द डिफिकल्टी? इसमें कोई गलत नहीं है। आत्मा के सुख का अनुभव करने के लिए ही व्यक्ति इधर को छोड़ेगा। आप घर में कंफर्टेबली रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? यहां कुछ तो डिस्कंफर्ट है वहां की तुलना में, लेकिन आप कुछ वहां का भोग छोड़े हैं, इसीलिए ना कि भक्ति में आगे प्रगति कर सके। क्यों? क्या इच्छा है हृदय में? दुखी होने के लिए। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, दुखी होने के लिए? कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हो, आप खुद नहीं प्रसन्न होना चाहते। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आत्मा स्वरूपतः आनंदमय है तो उसको आनंद चाहिए। माइक ऑफ कर दीजिए, वो पीछे में आ रहा है। और उस प्रकार की इच्छा को करना उसका स्वरूप है। आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी। मुझे राधानाथ महाराज बोल रहे, एक भक्त बोले हम दुख में अधिक पुकार पाते हैं भगवान को। तो महाराज बोले अरे भाई, आपका
जो संबंध भगवान से वो आनंद में है कि नहीं? तो किसी चीज में सुख मिलेगा तब तो ना करेंगे उसको। गीता सुनना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लगता है तब तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसी तरह का प्रलोभन भगवान गीता में नहीं देंगे आगे जाकर। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतेंद्रियम, वह आत्यंतिक सुख व्यक्ति प्राप्त करता है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके। इज इट ओके? तो ये जो कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग, उसमें वो कैसा है? ईश्वर आराधन लक्षण। उसका लक्षण क्या है? इसमें ईश्वर की आराधना होती है। किसमें? निष्काम कर्मयोग में फलों को, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। ठीक है? व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मिका, अर्थात बहुत अच्छा है, देखिए, अर्थात परमेश्वर की भक्ति के द्वारा ही मैं निश्चित रूप से तर जाऊंगा। इस प्रकार की ही निश्चयात्मक और एक निष्ठा बुद्धि होती है। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया। अब ये रुचिकर बात है कि यहां पर श्रीधर स्वामीपाद निष्काम कर्मयोग को भक्ति योग कह रहे हैं। देखिए, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भगवान आ गए तो भक्ति के एलिमेंट्स हैं उसमें। भक्ति में व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति करता है। वो क्रियाएं ही भगवान को प्रसन्न करने वाली होती हैं। लेकिन निष्काम कर्मयोग में क्रियाएं जो हैं सुधर्म के अनुसार की जा रही हैं और उनको, उनका फल भगवान को समर्पित कर रहे हैं। थोड़ा अंतर समझिए। मैं क्षत्रिय हूं, ठीक है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के कर्मों को मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। इज इट ओके? तो कुछ है ना भगवान के प्रति समर्पण की भावना। लेकिन भक्ति योग में आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के यश को सुन रहे हैं, तो ये नहीं सोचते मैं क्षत्रिय हूं तो इसलिए कृष्ण की लीला सुन रहा हूं। नहीं, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं और उनका नाम जप कर रहा हूं और उनका लीला श्रवण कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि, उनकी पूजन कर रहा हूं। कुछ अंतर कैच कर पा रहे हैं? भगवान अर्जुन को यज्ञ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, युद्ध ही उनका यज्ञ है। तो स्वधर्म को निष्काम भावना से करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो स्वधर्म जीव के भौतिक स्वभाव के अनुसार निश्चित किया जा रहा है। बहुत कठिन हो रहा है, समझने में आ रहा है। ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग और शूद्र के लिए अलग। लेकिन अगर कहेंगे नाम जप, तो नाम जप तो चारों लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो कुछ अंतर देख पा रहे हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवतम चारों लोग सुन सकते हैं कि नहीं? तो स्वधर्म के जो कार्य हैं उसको भगवान को समर्पित करना, ये निष्काम कर्मयोग में आ रहा है। लेकिन भक्ति योग में सीधे भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान का भोग चारों में से कोई भी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? अंतर देख पा रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर भी क्योंकि कर्मों को भगवान को समर्पित किया जा रहा है तो उसमें भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण की भावना है। जैसे अब राजा के प्रति जो प्रजा है उसकी कुछ समर्पण की भावना होती है, उसको आज्ञाकारी कहा जाएगा कि नहीं? लेकिन पत्नी और बच्चों की कुछ अंतर हो गया कि नहीं? पत्नी और बच्चों की अपने पिता जो कि राजा है उसके प्रति जो प्रेम भावना है और नागरिकों की जो भावना है उसमें थोड़ा अंतर देख रहे हैं कि नहीं? तो ये हिसाब किताब है। तो भक्ति योग और निष्काम कर्म में कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? ठीक है। किंतु अव्यवहार, तो ये समझ में आया आप लोगों को निश्चयात्मक क्या है? क्या निश्चय है कि भगवान की भक्ति करके ही मैं तर जाऊंगा। लेकिन भक्ति कैसे है? कर्म, कृष्ण कर्मार्पण, कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर रहे, कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ठीक। किंतु अव्यवसायी नाम अर्थात बहिर्मुख कामी पुरुष अनंत कामनाओं के कारण अनंत बुद्धि वाले होते हैं और वहां पर भी कर्म फल और गौण फल आदि के प्रकार भेद के कारण उस बुद्धि के अनेक प्रकार हो जाते हैं। इसलिए वह बहुशाखा हो जाती है और इस कारण से अनेक बुद्धियां हो जाती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहिर्मुख का अर्थ क्या होता है? बहिर्मुख मतलब जो अपने सुख को बाहर ढूंढ रहा है। बाहर का मतलब, बाहर क्या है? जगत है। और जगत में क्या है? हाँ, क्या सुनाई भी नहीं पड़ रहा है? दुख। आपको दुख दिखाई पड़ रहा है? जगत में दुख दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखने लग जाए तो बहुत अज्ञानी हो गए हम लोग। लेकिन दुख नहीं दिखता है। आइसक्रीम, चॉकलेट ये वेरी गुड, केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय दिखते हैं। तो बहिर्मुख मतलब जो व्यक्ति बस बाहर देखने में लगा हुआ है कि इस इंद्रिय तृप्ति के विषय को भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बहिर्मुख का अर्थ है। याद आ रहा उस दिन आप लोग
माइक एकदम मुख के पास में था लेकिन जगत में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि माइक कहाँ गया, माइक कहाँ गया। ये हुआ था कि नहीं? तो बाहर ढूंढना जैसा हुआ कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि कुछ वस्तु आपके रूम में है और उसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं हम लोग? ऐसा हुआ कभी? हाँ, ये भी होता। चश्मा, चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। यह एक और उदाहरण दिया जाता है कि गले में बहुत सुंदर मणि है, तो उधर नहीं देख रहे हैं। अभी जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो दिख जाता है, अन्यथा अगर ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ता ना। तो दुनिया में देख रहा है, लेकिन मणि तो उसके गले में ही है। समझ पाते हैं बात? ये कहते हैं मणि ग्रीवा न्याय। ग्रीवा में मणि है और दुनिया में ढूंढ रहा है, तो इसे कहते हैं बहिर्मुखता। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जगत में लोग बहिर्मुख दिख रहे हैं कि नहीं आपको? टीवी देख लें, होटल चले जाएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के विभिन्न प्रकार के उनके इच्छाएं होती हैं, उसको बाहर से भोगने का प्रयास करते हैं। इज इट एवरीबडी इज एबल टू सी दैट? जी। तो कह रहे हैं बहिर्मुख कामी पुरुष, जो अपनी इंद्रियों को बाहर से संतुष्ट करना चाहते हैं, वो कैसे हैं? अनंत कामनाओं के कारण, उसकी अनंत इच्छाएं होती हैं। अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। अब खाने की बात करें तो खाने की अनंत प्रकार की इच्छाएं। आप मानेंगे गुजराती आइटम ऐसे बहुत से होंगे जो नॉर्थ इंडिया के आइटम से बिल्कुल मैच ना करते हों। आपने कभी थेपला खाया होगा, पता नहीं, हमने तो कभी खाया नहीं है। खा भी लिया होगा तो नाम नहीं पता है, और हो सकता हो कि नॉर्थ इंडिया के आइटम उन्होंने कभी ना खाए हों। वेजिटेरियन ही अगर ले लें तो उसमें कितने प्रकार देख रहे हैं, है कि नहीं? आइसक्रीम के कितने प्रकार होंगे, चावल के कितनी प्रकार हो सकते हैं, दूध के कितने आइटम बन सकते हैं। अच्छा लग रहा है, अब नींद नहीं आ रही है कि नहीं? है ना? जूस, तनिष प्रभु कितने जूस बना सकते हैं। आप लोग पिलाएंगे ना कभी? हाँ, ऐसा देखो कैसे कैसे चेहरे खिल गए सबके कितने खुश है सब लोग। हाँ हाँ, याद आ गया, यस यस सैफरन का जूस याद आ रहा है आपको? उसके बाद वो खस का जूस, क्या क्या जूस पिला चुके हैं। केवल पीने में कितना है, उसके बाद लस्सी, और ये कितना प्रकार केवल खाने का। और आप ये देखने की दृश्य के लिए, देखने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। यूरोप देखने जाएंगे 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, करते हैं कि नहीं? और वहां भी कितनी विविधताएं होती हैं। ऐसे नहीं कि स्विट्जरलैंड गए तो वहां सुखी हो गए, नहीं, अब इधर देख लिया तो कुछ और देखेंगे। क्या आप मानते हो ऐसा हम लोग देखते हैं? मतलब लोग इस प्रकार से रुचि रखते हैं, और जब यहाँ तृप्त हो गए तो कहेंगे चलो अब स्वर्ग जाके देखेंगे, इत्यादि। तो ऐसे अनंत कामनाएं, उसके कारण अनंत बुद्धि वाले होते हैं। इसका अर्थ समझ में आया? मान लो किसी के पराठा खाने की इच्छा हुई फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, कौन सा पराठा खाएं आज, पालक का कि गोभी का? गोभी का तो कल खाया था, आज मूली का खाएंगे, कल मूली खा ले, अच्छा अब पनीर का खाएंगे। तो ये सोच करके बुद्धि को निर्णय नहीं करना पड़ता कि अच्छा पनीर खाओगे तो कैसे खाओगे, कहाँ मिलता है, या खुद बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। डू यू अग्री कि इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है? हमें लौकिक उदाहरण दे रहे हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। अनंत इच्छाओं के कारण उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए योजना कौन बनाएगा? बुद्धि बनाएगी। तो अनेक योजना वाली बुद्धि हो गई कि नहीं? माय डियर जूम डिवोटीज, डिड यू फॉलो दिस पॉइंट? यस। नाउ, और वहां पर भी कर्म फल और गौण फल आदि के प्रकार भेद के कारण, मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। अब यज्ञ का फल एक मुख्य फल है कि स्वर्ग जाने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक साइड ऑफर भी है कि अगर इसमें आप थोड़ा सा ये मंत्र पढ़ देंगे तो एक अच्छा पुत्र भी हो जाए। अच्छा पुत्र भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी पढ़ दीजिए, भी हो रहा है तो ये भी हो जाए। एक मुख्य पैकेज है कि भाई आप स्वर्ग जाएंगे, तो ठीक है स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये साइड में ये वाला फल भी है। अच्छा है, तो जा ही रहे हैं तो अच्छा बेटा तो सबको चाहिए भाई, घर सूना सूना लग रहा है। मेक सेंस? गौण फल क्या, गौण समझ रहे हैं? सब्सिडरी फायदा। क्या दिक्कत है, एक लड़का हो जाए अच्छा है, या कुछ जगत में सफलता मिल जाए, एक प्रकार का पैकेज है। तो अब उससे शाखाएं अलग होती चली जाएगी नहीं? अच्छा, लड़का भी एक ही प्रकार का होता है? लड़कों के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं कि भाई वो शक्तिशाली हो, पहलवान हो, कि कम बुद्धि वाला हो, या अधिक बुद्धि वाला हो लेकिन कमजोर हो, या ऐसा वैरायटी हो सकती है, या मिडिल टाइप का हो, गोरा हो या लंबा हो, या अब इसमें आप बहुशाखा देख रहे हैं कि नहीं? इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। माय डियर जूम डिवोटी, कुछ यस नो कुछ नहीं।
यस, ये है फसावट। और एक भी वासना रह जाती है, नेक्स्ट लाइफ। सबके मन में कुछ धारणा है सुंदर दिखने की। मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, किसको आप सुंदर मानेंगे। सबके अलग अलग कंसेप्शन है कि अगर आंख ऐसी हो तो सुंदर होगा। अच्छा, बाल किसी के बाल काले हो तो सुंदर होगा, कोई कहता है बाल ब्राउन हो तो सुंदर होगा, कोई कहता गोरा सुंदर होगा, कोई कहता काला सुंदर होगा, यानी लिटिल ब्राउनिश विल बी। आप मेरी बात समझ रहे नहीं? तो जिन लोगों के बाल हैं उनके हेयर स्टाइल अलग अलग क्यों हैं? फंस गए ना सब लोग। जिन लोगों के, हम लोग का तो खैर बाल वाल रखे नहीं, तो सबका। इसमें भी ब्रह्मचारियों की भी अलग अलग स्टाइल की शिखा होती है। कोई लंबा, कोई छोटा, गलत तो नहीं कह रहा, एक ही स्टाइल की नहीं होती। और उसमें, और आजकल तो उसमें भी लोग शिखा को भी ऐसे बांध देते से माता जी लोग चुटिया बांधती है, उसमें भी कुछ अलग दिखना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे, देखा आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अलग दिखना चाहता है, अलग इच्छा। तो आप देख रहे हैं कि सुंदर दिखने की एक इच्छा के बहुशाखा हो गए कि नहीं, ये बात बोल रहे हैं। तो उस इच्छा, जब इच्छा आ गई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इच्छा आ गई फिर उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई इच्छा आ गई तो उसके अनुरूप उसके कार्य, उसके प्रयास करने पड़ेंगे, और उन प्रयासों करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए बुद्धि भी अनंत और अनंत प्रकार की होगी और बहुशाखा वाली हो जाएगी। जो व्यक्ति अध्यात्मविद है, अध्यात्म प्रगति करना चाहता है, उसकी शिखा सिंपल रखेगा। शिखा मतलब सिंपल रखेगा, जब शिखा होनी चाहिए बांध करे, खत्म, भजन करेगा। अब शिखा को बल डालने का क्या प्रयोजन होता है? सिंपल लाइफ, फोकस्ड लाइफ। जी, एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप जो लोग कार चलाते हैं उनको समझ में आ जाएगा, ये जो पीछे बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो चलाते हैं वो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ लेंगे। जिनकी जैसे जैसे स्पीड तेज हो जाती है, लेफ्ट राइट कुछ दिखाई नहीं पड़ता। डू यू एग्री माय डियर डिवोटीज हु हैव ड्रिवन? यस। ऐसा नहीं कि आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, अरे वाह क्या केला बिक रहा है उधर, गया आपकी कार पानी में, ओ वाह वहां के लिखा है, वहां पान वाला अच्छा लगा। नहीं, सब कुछ साइड से हट जाता है, आपका फोकस सामने रहता है अगर आप स्पीड तेज चला रहे हो। मैं खाली फोकस के अर्थ में कह रहा हूं। तो उसी तरह से उनका जो आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि भौतिक शरीर से उत्पन्न कोई भी भोग मुझको टच ही नहीं कर सकता। इज इट ओके? तो मुझे अपने शुद्धिकरण के लिए करने वाली क्रियाओं को ही करना है, ये बात है। दिस इज वेरी वेरी नाइस इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जिससे मेरे आध्यात्मिक प्रगति हो, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो, बस उन्हीं क्रियाओं को करना है, क्योंकि असली आनंद बाहर नहीं, असली आनंद मेरे हृदय में ही है। इज इट ओके? ठीक है। तो उस बुद्धि के अनेक प्रकार हो जाते हैं और इसलिए वह बहुशाखा हो जाती है, और इस कारण से अनेक बुद्धियां हो जाती हैं। ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने के कारण ही नित्य नैमित्तिक कर्म कुछ अंग आदि के दोष होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, नित्य कर्म का मतलब होता है रोज जो यज्ञ किए जाते हैं। आजकल वो करता नहीं है, नहीं तो गृहस्थों के इसमें 5 महायज्ञ होते थे, वो करना ही होता था उनको। और ब्रह्मचारी लोग भी सुबह उठ करके यज्ञ करते थे। तो ये हो गया नित्य। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं रोज, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो ये नित्य कर्म हुआ कि नहीं? रोज। और लोग बोलते हैं हम नित्य कर्म करने जा रहे हैं, मतलब जो रोज करने ही है, इट्स नॉट ऑप्शनल। और नैमित्तिक मतलब कभी जैसे कोई विशेष त्योहार आ जाता है तो हम विशेष कोई पूजा करते हैं कि नहीं, तो उसे कहते हैं नैमित्तिक। तो सामान्यतः सकाम कर्म में नित्य कर्म भी किए जा रहे हैं। जो रोज के यज्ञ हैं वह भी किसके लिए? स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, या इस जगत में कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। और नैमित्तिक मतलब कोई विशेष यज्ञ कर रहा है। नैमित्त मतलब जो निमित्त से उत्पन्न हुआ, किसी हेतु से किया जा रहा है। घर में कभी देखिए नहीं कि विशेष पूजा होती है, किसी कारण से होती है। तो कह रहे हैं नैमित्तिक कर्म का मतलब होगा किसी हेतु से जो कोई पूजा की जा रही है वह भी भगवान को समर्पित होगी। सब कुछ समझ में आ रहा है? नित्य नैमित्तिक, ये शब्द सीख लीजिएगा, आगे जाकर खूब आएंगे ये शब्द। तो इसमें अगर कोई दोष भी होता है तो नष्ट, कुछ अंग आदि के दोष होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। जो भी नित्य नैमित्तिक यज्ञ आदि हैं उसमें अगर कुछ करने में दोष भी होगा
तो भी भगवान उसको सफल बनाएंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, और ये भगवान को समर्पित किया जा रहा है, तो भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। ये क्लिक कर रहा है आप लोग को? इसका कुछ एडवांटेज दिख रहा है आप लोगों को? जैसे देखो भाई, एक सिंपल सी बात सोचिए, हम भगवान को भोग लगाते हैं, अब अपने नमक हम चख तो सकते नहीं है, तो मान लो नमक डाल रहे थे और नमक कुछ कम हो गया, तो ये नहीं कि भगवान अब चक्र छोड़ देंगे तुरंत। समझ में आया? क्योंकि मैं भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से बना रहा था। अब मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति बना रहा है, भक्त बना रहा है, तो अब ये नहीं कि नमक कुछ कम हो गया तो अब वो नरक जाएगा। उसकी इंटेंशन थी भगवान को संतुष्ट करना। उसका फल बाह्य रूप से कुछ भी दिख रहा है, लेकिन फल जरूर आएगा। जो उसका आंतरिक फल है वो क्या है? भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की प्रसन्नता से मेरा हृदय शुद्ध हुआ, तो ये हमको मिल गया। यद्यपि यहाँ कुछ ऊपर नीचे गलती हुई, जैसे मैंने बताया था, विष्णवे नमः और विष्णाय नमः, दोनों जगह भगवान भाव को स्वीकार करते हैं कि ये हमको प्रसन्न करना चाहता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? निष्काम कर्मयोग से भगवान प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान इस प्रकार से चाहते हैं, और व्यक्ति भोग की ओर ना लक्षित होकर भगवान को लक्षित करके कर्म कर रहा है। भगवान उसके जीवन में है, अगर ऐसे कह दी जाए, भगवान किसी विमुख नहीं हो रहा है। इज इट ओके? मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये थोड़ा समय लगेगा समझने में इस बात को। यथा शक्नुयात तथा कुर्यात। शक्नु मतलब जितना कर सकते हो, जितना संभव। कौरते पारी, जथा कोरते पारी तथा कुरुन। ठीक, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। कर्म कांड में क्या? नहीं, पंडित जी आएंगे, नहीं 5,001 रुपए की दक्षिणा तो फिक्स है, नहीं तो पूजा का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं पंडित जी। जी हाँ, नहीं इतना तो दक्षिणा भाई फिक्स है। वहां ये नहीं कहते यथा शक्नुयात तथा कुर्यात, जितनी शक्ति उतना आप दे दीजिए। अर्थात जितनी शक्ति हो उतना करो, इस विधि को स्वीकार करना होता है, और उसमें कोई दुर्गुण नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर उद्देशित होने से ही सारे विगुण समाप्त हो जाते हैं। ये अब आप लोग सब समझ रहे हो? तो ईश्वर उद्देशित रखना बहुत जरूरी। जैसे हम लोग भक्ति युग में अगर मैप करें तो क्या है, हम मान लो कुछ गा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उद्देश्य है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो वो डिसइंफेक्ट कर देगा सारे दुर्गुणों को। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। परंतु ऐसा काम्य कर्म में नहीं होता, अतः इन दोनों में महान विषमता है। यह भाव क्या नहीं होता है काम्य कर्म में? अगर पूरा नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। अगर पूरा यज्ञ ठीक से नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, और दूसरा, गलती हो गई तो विपरीत फल भी मिल सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी ने समझाया। आगे हम इसको कल समझेंगे, गीता भूषण को कल समझेंगे। एक बार आप लोगों ने आज जो सुना उसको पढ़ लीजिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा। आज मैं प्रश्न डालना भूल गया, कल इसके प्रश्न भी ले लेंगे श्रीधर स्वामी जी के, और गीता भूषण के भी लेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी फिलोसफिकल हैं, लेकिन आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो अब समझ में आने लग जाएगा कि हमने आज कौन कौन से नए टर्म सीखे थे। नित्य, नैमित्तिक, ठीक है, ये सब सीखा था, और भी ईश्वर उद्देशित शब्द भी हम सीख रहे थे। भक्ति, ईश्वर आराधन, भक्ति, ईश्वर आराधन, लक्षण, कर्मयोग, ये सब चीज़ों को जो समझाया गया था वह आप कृपया एक बार से फिर पढ़ लीजिएगा। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख सकते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि सारी चीज़ें थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, लेकिन अगर इच्छा होगी और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता जाएगा। भगवद गीता इज एन उपनिषद, और लैंग्वेज ही उपनिषदिक है। कथा इसमें कम है, लेकिन कहानी नहीं होगी, लेकिन उसके विज्ञान को हमें समझना होगा। भगवान की तरह ही भगवान के शुद्ध भक्त किसी के द्वारा की गई सेवा को कभी नहीं भूलते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, ये अच्छा बात है। जी हाँ, ध्रुव महाराज ने 36,000 साल बाद भी याद रखा कि मेरी माँ ने मुझे भगवान विष्णु की प्राप्ति का उपाय या एटलीस्ट मार्ग बताया था। ये तो सही बात है। और क्या पूछ रहे हैं? धन को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है तो वो निष्काम कर्मयोग हो गया? बहुत आपने व्यापक प्रश्न कर लिया है। देखिए,
भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है तो वह भक्ति योग भी है। मान लीजिए, जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, अब ये कैमरा काफ़ी महंगा है जो यहाँ उपयोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहीं नौकरी करने जा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं हम तो जॉब नहीं कर रहे, ठन ठन गोपाल। तो हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो कोई भक्त अपने गाढ़ी कमाई, बही प्राण, धन को बाही प्राण कहते हैं, प्राण से अधिक प्रिय होता है कि नहीं वह धन, तो उसका कुछ प्राण काट करके दिए है ना कैमरा। कैमरा फ्री में तो नहीं आया, ये लैपटॉप फ्री में तो नहीं आया है। तो ये भक्ति योग है कि निष्काम कर्म योग है? सीधे भगवान की भक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ये भक्ति योग है। अच्छा प्रश्न कर लिया। यहाँ भी आप देखेंगे कि कोई मर्डर कर देता है कोई व्यक्ति, तो पुलिस भी मालूम करती है कि उसके पीछे कौन कौन लोग थे, सबको धर दबोचती है। ये गैंग कहाँ से था, कोई भेद नहीं देखती भाई कि कहे कि जिसने मारा उसको पकड़ो, नहीं नहीं नहीं, कौन इसको गन दिया। डू यू एग्री? सरकार नहीं देखती यहां पे कि इनको गन कौन सप्लाई किया। अब ऐसा तो नहीं कि सारे आतंकवादी खुद ही गन बना रहे हैं, धन कौन दिया। हम एक व्यक्ति का नाम लेके पूछे थे एक भक्त को कि ये कौन है, हाँ वो टेररिस्ट हैं। हमने कहा कि वो व्यक्ति कब बम फोड़ा किसी के यहाँ, तो बम तो कहीं नहीं फोड़ा। तो कहने आपने उसको, फिर मैंने कहा, पूछा कि आपने उसे टेररिस्ट क्यों कहा? क्योंकि विश्व स्तर पे वह टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते थे, सारे टेररिज्म का वो पैटर्न थे, अब वो है नहीं जगत में। तो यू एग्री? हम तो नाम ले भी सकते हैं, क्या नाम था उसका, नाम लेना नहीं चाहिए गीता क्लास में, जो बॉम्बे में बम फोड़वाए थे उसने, क्या नाम है? दाऊद, नाम लिखना नहीं चाहिए लेकिन दाऊद जी आज तक वही मान रहे हैं ना कि वो भी टेररिस्ट हैं, जो कि वो तो बम फोड़ने नहीं आए थे। ही मास्टर माइंडेड इट। तो जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, इसके लिए पढ़िएगा 4:21-26 भागवत, आज जपटॉक रिलीज हो गया होगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स 4.21.26 कर्तुम शास्त्रारम अनुज्ञाता। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी आज्ञा देने वाले और उसको समर्थन करने वाले को यत प्रेत्य तुल्यम यत प्रेत्य फलम, बराबर फल मिलता है। और प्रभुपाद जी उसके अंत में कहते हैं तात्पर्य में कि दोज हु आर हेल्पिंग दिस प्रीचिंग मिशन, द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द प्रीचिंग इन द प्रीचिंग मिशंस विल गेट द सेम बेनिफिट एज द एक्टिव मेंबर्स। तो जैसे जो कोई व्यक्ति कैमरे से सहायता कर रहा है या लैपटॉप से कर रहा है, ये हम आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए मात्र नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है वो बता रहा हूँ। तो यह भी भक्ति योग है कि कृष्ण की यश कीर्ति में हम इस प्रकार से सहयोग करें। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे कोई व्यक्ति रेलवे में चपरासी हो, तो उनकी माँ को पूछा है लड़का कहाँ काम करता है, रेलवे में काम करता है। और किसी का लड़का डीआरएम होता है ना, डीआरएम हो, तो उनकी माँ को पूछा आपका लड़का कहाँ काम करता है, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है। तो दोनों ही लोग रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मान लीजिए आर्मी में कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो कहाँ काम करता है भाई, आर्मी में काम करता है। और एक ब्लैक कैट कमांडो है, तो क्या है, आर्मी में काम कर रहा है। तो ये निष्काम कर्म योग नहीं है, जहां डायरेक्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए धन दिया जा रहा है, ये निष्काम कर्म योग नहीं है, दिस इज डायरेक्ट भक्ति योग। अरे क्यों ये भगवान वहां बोलते हैं इसमें, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ठीक है, तो ये भक्ति योग है। निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ स्वधर्म का आचरण कर दिया, उसके बाद भगवान को समर्पित कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट भगवान की सहायता कर रहा है, भगवान के यश की, तो वह प्रचार व भक्ति योग है। जैसे कि आप देखो, युधिष्ठिर महाराज जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। कोई बता सकता है कि राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते थे? ये पता है कि राजसूय यज्ञ किया था? ओके, कौन बता सकता है? जय वृंदा माता जी को दीजिए फोन, माइक्रोफोन। पूरे विश्व के राजा तो बन ही गए थे, तो फिर राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते थे? भगवान का यश प्रकट करने के लिए और भगवान की कैसे राजसूय यज्ञ करने से भगवान का यश कैसे प्रकट हो जाएगा? आधी बात आप बताए। ओके, कौन बता सकता है यहाँ पे? केशव सका प्रभु बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए।
देखिए उस यज्ञ में अग्र पूजा जिसकी होती वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। तो शिव जी, उसको ऑफ कर दीजिए, शिव जी ब्रह्मा जी सब आए उस यज्ञ में, भीष्म पितामह नारद जी सब लोग आए, और उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई तो स्थापित हो गया ना कि कृष्ण भगवान है। तो अब इसमें जिसने भी सहायता करी वो भगवान को इस रूप में स्थापित करने के लिए सेवा करा ना कि कृष्ण भगवान है। भगवान तो कृष्ण है ही, लेकिन जब भगवान थे तब भी लोगों को पता नहीं था ये बात। तो प्रचार किसमें कोई भी कार्य किया जा रहा है, उसकी सहायता के लिए कोई भी कार्य किया जा रहा है, वो भक्ति योगी है। इज इट ओके? मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि जैसे ये भगवत जो आपके पास सामने टेक्स्ट आ रहा है, इससे बहुत लोगों का योगदान है। कोई व्यक्ति इसका टेक्स्ट तैयार करता है, कोई इसके अनुवाद करता है, कोई आप क्वेश्चन बना रहे हो, ये सब भक्ति योग है। इट इज डायरेक्टली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, और इसीलिए कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सकें। ठीक है, ठीक है, अग्र पूजा करें। सो विल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न यहाँ कोई नहीं? ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।